जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ स्पेशल क्लास 0.1 है। ये यूपी होमगार्ड जो नई भर्ती आई हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी है, जो टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है। तो आप विशाखापत्तनम, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, जलयान निर्माण के लिए। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिए। चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सोनपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। यूपी होमगार्ड जो 2025, अब इसका पेपर 26 में हो सकता है, 26 में ही होगा, क्योंकि तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जीके के 100 क्वेश्चन आएंगे, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। प्रश्न है, किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? किस देश में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एसएससी हो चाहे यूपी पुलिस हो। टेम्स नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, यूनेस्को का मुख्यालय है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आप प्रश्न कई बार उत्तर पूछा गया, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, उसमें भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पेरिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका पेरिस में पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग जिनेवा लगा देते हैं। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है, और लोग इसके बजाय इसको लगा देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आपका है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। तो आपका राइट आंसर होगा पेरिस में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 7 किस किस को जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? वाराणसी कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा बंगलौर या बंगलुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है आपका नागपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब की? कब हुई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है 1854। जिस प्रश्न का आपका उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस तारीख को अनुरूप है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, फिर से पढ़िए, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? किस तारीख के अनुरूप है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 22 मार्च 1957। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से, यानी ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो आपका राइट आंसर क्या है? पंडित रविशंकर। ये दूरदर्शन पे एक सॉन्ग आता था जो 5 मिनट का होता था और बहुत ही अच्छा लगता था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर पीओके शहर की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा मुजफ्फराबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा बाबा आमटे। बाबा आमटे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, यानी किस शहर में स्थापित किया गया? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा जमशेदपुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। प्रश्न है, गुजरात में आणंद किस लिए प्रसिद्ध है? आणंद किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन में, यानी दूध के उत्पादन में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा बौद्ध मठ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? वोल्टा। किसने किया? वोल्टा ने किया। वोल्टा ने किया। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा थे, राजा रवि वर्मा थे चित्रकार थे, तबला वादक थे, एक प्रसिद्ध राजा थे, या शास्त्रीय गायक थे? तो आपका राइट आंसर होगा क्या थे? चित्रकार थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर कौन था? मैगेलन। मैगेलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा मुंगेर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, डैश नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। नायडू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये होमगार्ड के लिए और एसएससी के लिए। इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सबके लिए जीके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अगला प्रश्न, इको ईसीओ मार्क किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एफएल टावर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका फ्रांस। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है मोर। अगला प्रश्न, इकेबाना क्या है?
तो आपका राइट आंसर रहेगा जापानी पुष्प सज्जा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इकेबाना जो है जापानी पुष्प सज्जा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सी नारी है जो भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आरती साहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? शक संवत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा सिलवासा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने में। आपका राइट आंसर होगा आइजोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। उत्तराखंड की राजधानी आपकी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? देहरादून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा रांची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जयपुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा इम्फाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है काठमांडू। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की बात। पहला है पाक यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। दूसरा है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। तीसरा है चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और फिर आता है म्यांमार की है नैपिदा। फिर आता है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका था। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मालदीव की राजधानी क्या है? मॉले। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या याद रखेंगे आप? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए अपने पड़ोसी देशों के बारे में। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सिंगापुर। अगला प्रश्न है, शक वर्ष यानी संवत का अंतिम माह कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा फाल्गुन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपका है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं तो हैं बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा
सरस्वती का, माता सरस्वती जी का वीणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत ही पुराना है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय वाद्य यंत्रों का सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? वीणा। सॉरी, 2 बार रिपीट हो गया। अगला प्रश्न, संतूर, संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा पंडित रवि कुमार शर्मा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बेगम अख्तर संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बेगम अख्तर जो थी संगीत से संबंधित थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर है सरोद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा शहनाई वादक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गुदई महाराज, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका है तबला। ये तबला वादक हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा 1953। ये होमगार्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी अरविंद घोष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मधुशाला, हजारों बार पूछी गई पुस्तक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, आधे अधूरे के लेखक कौन हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है द ग्राउंड विनीथ हर फिट, द ग्राउंड विनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है द ग्राउंड विनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा चंद बरदाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। ये सिंधु सभ्यता का नगर था और ये जो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है, यानी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में था, यानी सिंधु प्रांत में था। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे राखल दास बनर्जी और 1922 में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था? यानी मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1192 जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। हम ये कह सकते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज जो था तृतीय था, मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। लेकिन जो तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है?
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हम्पी। हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पड़ता है? पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरी बात, हम्पी जो है, हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी राजधानी थी? हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर। किसकी थी? विजयनगर। विजयनगर की राजधानी थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा था कि विरूपाक्ष जो मंदिर है, विरूपाक्ष, ये किस देवता को समर्पित है? तो आपको है शिव। शिव को समर्पित है, यानी हम कह सकते हैं शिव को समर्पित है। समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा हुमायूं। किसकी हुई थी? हुमायूं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1757। यानी हम कह सकते हैं प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल की सिराज उद दौला किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों व बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच हुआ। अब क्वेश्चन एक और प्रश्न पूछता है कि सेनापति मीर जाफर के धोखा देने के कारण बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका था मीर जाफर, उसने धोखा दे दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मीर जाफर ने धोखा दिया था। इन्हें धोखा देने के बाद इन्होंने बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी। अब बंगाल का नवाब कौन था? सिराज उद दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच हुआ था 23 जून 1757 में। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा आत्मी। अब यहाँ पे क्या है? डैश आत्मी सभा कहा जाता था। यहाँ पे सॉरी डैश था, ये आत्मी सभा। कुछ फिर से सुनिए। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे हम आत्मी सभा कहा जाता था, और जिसके बाद इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये पूछता है कि आत्मी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1815 में की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो भी प्रश्न है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस लिया गया था फरवरी 1922 को, यानी 4 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिया था। इसका मेन कारण ये था कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण 22 फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था कि हम ये कह सकते हैं 4 फरवरी 1922 ईस्वी को ये चौरी चौरा कांड की घटना घटी। उसके 12 यानी उसके 8 दिन के बाद, यानी 4 फरवरी के 8 दिन के बाद एक डेट आती है 12 फरवरी और 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये भी ध्यान रखना, 4 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटी थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चौरी चौरा की घटना घटी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा जुलाई 1905 को। पूरी डेट है इसकी 20 जुलाई। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा गहरा नीला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा आपका है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करते हैं चौथा, तो चौथा है एशिया हो गया। हम बात करेंगे, लिख देते हैं आपको एशिया, यानी कि हम कह सकते हैं एशिया। फिर है आपका आता है अफ्रीका, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं ये कि सबसे चौथा कौन, सबसे चौथे पॉइंट पे, यानी एशिया सबसे बड़ा, फिर दूसरे अफ्रीका, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। तो चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा माजुली, असम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तंत्र है। अगला प्रश्न, दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा समय क्षेत्रों की कुल संख्या है, यानी कुल संख्या क्या है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा 24। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, संसार में धान उत्पादन का दूसरा स्थान किसका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है भारत का। ये ऑप्शन, ये सी। तो दूसरे नंबर किसका है? ये पहले नंबर किसका है? चीन। ये फर्स्ट पे है, ये भारत सेकंड पे है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है शनि। शनि के हैं कुल 82 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के हैं 79। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी शनि के। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है डिजिटल मुद्रा का रूप है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 1935। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी परिवार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? रक्षा व्यय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू की गई। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा 1998-99 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। 42वें संविधान संशोधन माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर क्या है, मौलिक अधिकारों के तहत आता है संवैधानिक उपचार, यानी कि हमें कह सकते हैं अनुच्छेद 32 में है। किस में है ये, आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल है 32। और ये भाग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग आपका है 3, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं आपके। आर्टिकल 12 से 35 तक जीत कितने हैं, मौलिक अधिकार हैं आपको। अगला प्रश्न आपका है, भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, आपका आर्टिकल नंबर कितना है, 56 फर्स्ट के तहत। अगला प्रश्न आपका है, 52वें संविधान संशोधन 1885 के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा दल बदल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये भी क्वेश्चन सपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्राथमिक मूल रंग हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टिकोण संबंधित है। निकट दृष्टिकोण संबंधित है, निकट दृष्टिकोण संबंधित का मतलब होता है ऑप्शन बी, यानी दूर की वस्तुओं ना दिखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती, निर्वात में गमन कभी नहीं करेगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका, ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ये ट्रांसफार्मर हमेशा काम करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न आपका है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो आपका राइट, देखो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी रहते हैं आपके। अगला प्रश्न आपका है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ संपन्न हुए थे, तो आपका राइट आंसर होगा हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है, कनाडा। और किस सन में हुए थे, 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल खेले गए थे। चित्रांगदा किसकी कृति है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा R.N. टैगोर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किसान घाट समाधि स्थल है। किसान घाट समाधि स्थल है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, राजघाट। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं राजघाट। जवाहरलाल नेहरू क्या बोलते हैं, शांतिवन बोलते हैं। और जगजीवन राम को क्या बोलते हैं, जगजीवन राम की समता स्थल में समाधि कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, समता स्थल। आपको याद रखना है क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें से क्वेश्चन आपको एक नए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका है आंध्र प्रदेश। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रश्न पूछा चुका है। तो आपका राइट आंसर कटक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा काठमांडू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की संसद है, यानी बांग्लादेश की जो संसद है का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं जातीय संसद बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत, ये आपका नेपाल है, नेपाल की संसद का नाम है। अब बात करते हैं मजलिस को मालदीव बोलते हैं। शोरा ये है अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। आप एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, मानचित्र पर आइसोबाथ रेखाएं दर्शाती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी समान गहराई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वेरी मोस्ट।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रश्न में, तो आपका राइट आंसर रहेगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर होगा 29 अक्टूबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपका राइट आंसर होगा 7 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका राइट आंसर 24 अक्टूबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा 5 जून को। ये सेशन आपको ऐसा लगा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।